हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है बैंकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बैंक, यानी भारत में बैंकों का वर्गीकरण। कितने प्रकार के बैंक पाए जाते हैं भारत में जनरली, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, फिर कॉमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक, औद्योगिक बैंक यानी आपके इंडस्ट्रियल बैंक, फिर है आपका कृषि बैंक यानी एग्रीकल्चरल बैंक्स, फिर आपका विनियोग बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, फिर है पोस्ट ऑफिस बचत बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, निर्यात आयात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, स्थानीय बैंक यानी लोकल एरिया बैंक, फिर है आपका भुगतान बैंक यानी पेमेंट बैंक्स। आइए संक्षेप में इन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारा केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक से आशय ऐसे बैंक से होता है जो उस विशेष देश के अन्य सभी बैंकों को नियंत्रित करता है, यानी जिस देश का केंद्रीय बैंक है वो वहाँ के अन्य बैंकों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना है। ठीक है, केंद्रीय बैंक क्या करता है? सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। देश में अन्य बैंकिंग संस्थाओं का मार्गदर्शन और रेगुलेशन करता है। जितने भी बैंक हैं उन पर क्या करता है केंद्रीय बैंक? अपना रेगुलेशन करता है, उनका मार्गदर्शन भी करता है, उनको कंट्रोल भी करता है अपनी गाइडलाइंस के थ्रू। फिर है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है। सभी को पता है रिज़र्व बैंक की स्थापना हुई थी वर्ष 1935 में। अब केंद्रीय बैंक के कुछ कार्य हैं। बैंकों का मार्गदर्शन करना, सही है। मुद्रा जारी करना यानी नोट इशू करना, जो भी नोट प्रचलन में है, जो भी आप 50-100 के नोट देखते हैं, 200 के, वो सब जारी कौन करता है? वो देश का केंद्रीय बैंक करता है, यानी हमारे देश में RBI करता है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर है मौद्रिक नीतियों को लागू करना, ये भी केंद्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। फिर है वित्तीय प्रणाली का सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण करना, उसकी देखरेख करना। जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको क्या करता है? उसकी देखरेख करता है, उसका सुपरविजन करता है कौन? केंद्रीय बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक। ये आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था के आम अंग हैं। ये आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की बहुत ही अहम कड़ी हैं, कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक। इन्हें जॉइंट स्टॉक बैंक भी कहते हैं, क्योंकि ये कंपनी की तरह अंश बेचकर स्थापित किए जाते हैं, है ना। जैसे कंपनियों में क्या होता है? शेयर बेचे जाते हैं, शेयर कैपिटल रेज की जाती है। उसी तरह बैंक भी क्या है? एक कंपनी है, ये बैंकिंग कंपनी है। ठीक है, ऐसे बैंकों की स्थापना भारतीय बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अंतर्गत होती है। ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सार्वजनिक बैंक, एक होता है निजी बैंक, पब्लिक बैंक, और एक होता है प्राइवेट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका औद्योगिक बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक। ये क्या होते हैं? ये बैंक मध्यम और बड़े उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन इशू करते हैं। किसे? मीडियम और उससे बड़े साइज़ के जो उद्योग, जो बिजनेस हैं, उनको क्या करते हैं? ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं। दीर्घकालीन ऋण की अवधि 10 से 25 वर्ष तक हो सकती है। इस बैंक के मुख्य कार्य हैं जमा राशि स्वीकार करना, ये जमा राशि स्वीकार करता है, उद्योग के लिए ऋण देता है यानी लोन देता है, और अंशों ऋण पत्रों का क्रय विक्रय करता है। शेयर्स और डिबेंचर्स, उनको क्या करता है? उनकी ट्रेडिंग करता है। फिर कह रहा है ऐसे बैंकों को सरकार और केंद्रीय बैंक से अल्पकाल और दीर्घकाल के लिए ऋण भी मिलता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन भी मिलता है। किससे? सरकार और केंद्रीय बैंक से, यानी गवर्नमेंट से, और केंद्रीय बैंक से यानी रिजर्व बैंक से। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल है, ICICI बैंक है, IFC है, IDBI है। ये सब क्या है? औद्योगिक बैंक के एग्जांपल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कृषि बैंक। कृषि बैंक कृषियों के ऋण की आवश्यकता को पूरी करता है। ठीक है, यानी कृषियों को ये सीधे लोन देता है। ये बैंक कृषकों को अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन ऋण देते हैं। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। कौन? कृषि बैंक।
कृषि बैंक निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स आपके, भूमि बंधक बैंक, लैंड मॉर्गेज बैंक्स, फिर है आपका ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक जिसे आप आरआरबी के नाम से जानते हैं, फिर है आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विनियोग बैंक यानी इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी शुरुआत 19वीं सदी में हुई। इस अवधि के दौरान यूरोपीय बैंकों ने सबसे पहले भारत में अपने व्यापारिक उद्योग स्थापित किए। 19वीं सेंचुरी में इन्वेस्टमेंट बैंक की शुरुआत हुई और इसमें कह रहा है कि यूरोपीय बैंकों ने सबसे पहले इंडिया में अपने व्यापारिक उद्योग स्थापित किए। यूरोपीय बैंकों ने यानी यूरोपियन बैंक्स ने। इस प्रकार के बैंक अल्प बचतों को एकत्रित करते हैं और उनका निवेश करते हैं। इनका मेन काम ही है अल्प बचतों को एकत्रित करना और उनको निवेश करना। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल हैं। एक्सिस बैंक है आपका, HSBC है, HDFC बैंक है ना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पोस्ट ऑफिस बचत बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक सॉरी। ये बैंक जनता की अल्प बचत को जमा करते हैं और उन पर ब्याज देते हैं। ये तो कॉमन सी चीज़ है। आप पोस्ट ऑफिस बैंक में भी अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपकी क्या करेगा, अल्प बचतों को इकट्ठा करेगा, जमा करेगा, डिपॉजिट करेगा और बदले में आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। उसमें भी आप कई तरह के अकाउंट्स खोल सकते हैं। और दूसरा क्या, ये बैंक ऋण प्रदान नहीं करते हैं, ये बैंक लोन नहीं देते हैं। नेक्स्ट, निर्यात आयात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इस बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई। कब हुई? 1 जनवरी 1982 को। ये बैंक निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता देते हैं, डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्ट करते हैं। ये बैंक किसे? निर्यात को बढ़ाने के लिए। निर्यात बोले तो आपका एक्सपोर्ट। ठीक है, निर्यात की जाने वाली वस्तु के उत्पादन के लिए ऋण देते हैं। जो एक्सपोर्ट की जाने वाली चीज़ें हैं उनके लिए क्या करते हैं, ये लोन देते हैं, उनको फाइनेंशियली असिस्ट करते हैं। देश के निर्यातकों को गारंटी की सुविधा दी। ये भी इसके अलावा बहुत से कार्य करते हैं निर्यात बैंक। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्थानीय बैंक, लोकल एरिया बैंक। वर्ष 1996 में भारत में पेश किया गया किसी लोकल एरिया बैंक को। ये निजी क्षेत्र के बैंक है यानी ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। स्थानीय क्षेत्र के बैंक कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत हैं। बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर लोकल एरिया बैंक रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है हमारा भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक। ये बैंक कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। ये बचत और चालू खातों के रूप में मांग जमा स्वीकार कर सकता है। भुगतान बैंकों के माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM जारी करने और डेबिट कार्ड के विकल्प किए जा सकते हैं। यानी ये सब भी कार्य करता है कौन? भुगतान बैंक। ऑनलाइन बैंकिंग हो, मोबाइल बैंकिंग हो, ATM जारी करना, डेबिट कार्ड वगैरह, ये सब कार्य करता है भुगतान बैंक। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं नीचे, कौन कौन से भुगतान बैंक हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक है आपका, एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है। ये सब कुछ भुगतान बैंक के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।